राम किसी की जागीर है या कोई भी किसी का जागीर नहीं होता। जो महापुरुष लोग जो आए हैं या प्रोफेट जो आया है या जो आपके देवता आए हैं वो किसी एक के लिए नहीं आए हैं, वो समाज के कल्याण के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो उनके जो त्यौहार होगी वो तमाम लोग सब मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। ये तो इससे पहले कहा जाता है कि 5,000 बरस पहले सनातन धर्म था। तो मैं समझता हूँ कि रामनवमी भी 5,000 बरस पहले से मनाई जा रही होगी। जय हिंद। महापर्व ईद खत्म, अब रामनवमी की बारी है और अभी हम लोग हावड़ा जिला अंतर्गत भोट बगान में, हमारे साथ रियाज भाई। भैया, ईद खत्म, अब रामनवमी की बारी, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं तमाम आपके जो नाजरीन है, जो देखने वाले हैं, तमाम व्यूअर्स को ईद का मुबारकबाद पेश करते हैं और सभी को ईद मुबारकबाद कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक दिन का नहीं, किसी ने कहा है कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम का फ़िराक, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम का फ़िराक, काफ़िले बसते गए कारवा बनता गया। तो ये ज़मीन सूफ़ी संत की ज़मीन है। ये ज़मीन एक दिन की बनाई हुई नहीं है बल्कि बरसों से बनाई हुई है और यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग हैं। तो हम लोग खुशनसीब हैं। खुशनसीबी हम लोगों की है कि हम लोग हिंदुस्तान में बसते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में बसते हैं तो इस लिहाज से हम लोग तमाम त्योहारों का आनंद भी लेते हैं। तो अब ईद गया है, अब हम लोग रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से खुशी हम लोगों की ईद में थी, उसी तरह की खुशी हमारे तमाम भारतवासियों के लिए रामनवमी का भी खुशी रहेगा। सावन में हम लोगों ने देखा था कि ठीक जीटी रोड के ऊपर भैया एवं हमारे जितने भाई लोग यहाँ पे सभी लोग जीटी रोड के ऊपर खड़े होकर सावन में जितने जल चढ़ाने वाले शरणार्थी होते हैं ना, उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा था, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जा रही थी, खाने का व्यवस्था किया जा रहा था। रामनवमी में के लिए क्या सोचे? देखिए, रामनवमी में भी हम लोग रास्ते पे रहेंगे और जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों में भी हमारे लोग फूलों की बरसात किए थे, पानी वगैरह दिए थे, इस मरतबा भी हमारे लोग साथ साथ रहेंगे। जहाँ जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग रहेंगे। जब हमारे ईद के त्यौहार में हमारे बिरादर वतन को हम लोगों ने देखा, बहुत से जगहों में कहा जा रहा था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, कहा जा रहा था कि छतों पे नमाज नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि बहुत से जगहों पर हमने देखा है कि जब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो लोग फूल बरसा रहे थे। तो ये हिंदुस्तान की रवायत है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि यहाँ सब धर्म का सम्मान किया जाता है। तो रामनवमी का भी तो जो त्यौहार होगा या इस तरह का कोई जुलूस वलूस आएगा तो हम लोग उसका रह करके उसकी स्वागत करेंगे। देखिए, अब जितने भाई लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हैं, सब धर्म के लोगों का अपना अपना एक त्यौहार होता है। लेकिन यहीं देखिए, 25 दिसंबर आता है तो भी हम लोग केक काट के सेलिब्रेट करते हैं, ईद में भी हम लोग सेवई खा के सेलिब्रेट करते हैं। जब रामनवमी का त्यौहार आता है, जितने भाई लोग देख रहे हैं सभी कोई फूलों के बरसात करते हैं, अपने जिससे जितना हो सकता है उतना सेवा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सब कोई एक समान है और सबका सामान्य अधिकार है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ के हम लोग सब कोई एक है, कि इसका महत्व यही है कि हम सभी भारतीय हैं और हमारे लिए सब धर्म समान है। भैया, रामनवमी है, उस त्यौहार को लेकर कहीं जाने वाने का व्यवस्था है? इन्विटेशन तो आया होगा बहुत जगह से। रामनवमी त्यौहार को सभी सेलिब्रेट करेगा, हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ जुलूस निकलेगा सब जगह से दावत है, हम लोग सब जगह जाएंगे। ऐसी बात नहीं है और ये किसी की जागीर नहीं है। राम किसी की जागीर है या कोई भी किसी का जागीर नहीं होता। जो महापुरुष लोग जो आए हैं या प्रोफेट जो आया है या जो आपके देवता आए हैं वो किसी एक के लिए नहीं आए, वो समाज के कल्याण के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो उनकी जो त्यौहार होगी वो तमाम लोग सब मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। ये तो इससे पहले कहा जाता है कि 5,000 बरस पहले सनातन धर्म था। तो मैं समझता हूँ कि रामनवमी भी 5,000 बरस पहले से मनाई जा रही होगी। लेकिन इधर करके कुछ लोग समझ रहे हैं कि टेंडर जारी हुआ है, वो लोग टेंडर भर दिए, उन्हीं लोगों का आज़ादारी है। ऐसी बात नहीं है, ये सबकी त्यौहार है, सब मिलजुल कर मनाएंगे और हिंदुस्तान में कहीं पर भेदभाव नहीं है और ना भेदभाव करने दिया जाएगा। ये एक देखा गया, एक संगठन के द्वारा पश्चिम बंगाल पुलिस को एक चिट्ठी दिया गया था जिसमें नोटिस किया गया था, कुछ कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था कि यहाँ पे पथराव हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो आईबी के पास इतना रिपोर्ट नहीं है, पश्चिम बंगाल पुलिस के पास नहीं, और साधारण लोगों के पास ये रिपोर्ट कहाँ से है और क्यों लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इस जगहों को चिन्हित किया है, यहाँ पे ऐसा होगा ही होगा? ये आप एक पार्टी का नहीं बल्कि आप बोल दीजिएगा कि बीजेपी का ये इस तरह का खुद साजिश है
और प्रोपेगेंडा है। वो कभी भी किसी भी धर्म का वो नहीं है। आप देखा जाए तो वो सिर्फ हिंदू करता है। लेकिन तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगर वाकई में आपको हिंदू से मोहब्बत है तो करिए ना। जितने नौजवान लड़के हैं उनको नौकरी दीजिए। हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं पंचर बनाकर जी लेंगे। अगर आपको हिंदू से मोहब्बत है तो उनके लिए आटा 5 रुपया किलो कीजिए, हम लोग 1500 रुपया किलो करके आटा खा लेंगे। अगर आपको वाकई हिंदू से मोहब्बत है तो आप हिंदुओं के लिए कीजिए तेल 35 रुपया, जो रामदेव बाबा बोले थे 35 रुपया लीटर, 35 रुपया लीटर तेल कीजिए। हम लोग 1000 रुपया 1000 रुपया लीटर में तेल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ वोट से प्यार है और ये अंग्रेज़ के नाजायज़ औलाद हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वक्त महात्मा गांधी के क़यादत में पूरा देश हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था, ये लोग माफ़ीनामा लिख रहे थे, ये लोग अंग्रेज़ों के दलाली कर रहे थे, इनके पूर्वजे। आज ये लोग भी अंग्रेज़ की थ्योरी को अपनाकर डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। इतने तो शोर शराबा किया गया था ईद में खलल डालने का, लेकिन आपने देखा कि जो लोग हमारे साथी हैं, जो हमारे बिरादर वतन हैं, वो फूल बरसाएँ। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वो लोग खस्सा जाहिर किया, उनके पास में रिपोर्ट है, तो वो लोग पहले से आगाह कर दे रहे हैं कि देखिए इस जगह में हम लोग गंडगोल पकाएंगे। और इनका आदमी, ये बंगाल के लोग नहीं होंगे, जो बंगाल के ये लोग नहीं होंगे, बल्कि बंगाल से बाहर के लोगों को ला कर के बंगाल में, चूँकि बंगाली एक बचा हुआ है, इन लोगों का खसा है कि बंगाल अगर कब्जा हो जाएगा तो पूरा देश में हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। लेकिन इनका सपना ही रह जाएगा। यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान ना हुआ है, ना होने दिया जाएगा। हम लोग हमेशा शुरू से एक हैं, एक रहेंगे। जो लोग इस तरह का खस्सा जाहिर कर रहे हैं, हम तो हुकूमत से कहेंगे कि जहाँ जहाँ वो लोग चिन्हित किए हैं कि यहाँ गंडगोल होगा, मैं हुकूमत से कहूँगा, प्रशासन से कहूँगा कि उस जगह के अच्छा से जांच करके के उस जगह में अपने लोगों को खड़ा करके, और जो लोग इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको भी हिरासत में लेकर के तदंतो किया जाए। पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से बाहर से लोग ला करके यहाँ पर साजिश करने का कोशिश करेंगे। अरे राम की त्यौहार है, रामनवमी के त्यौहार है, लोग सेलिब्रेट करेंगे कि दंगा करेंगे? अच्छा भैया, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है पथराव होगा तो इंसान उतना फ्री रहेगा? अभी के टाइम पे तो एक तो रोज़गार नहीं, आप रोज़गार का बात बोले, रोज़गार तो है ही नहीं है। किसके पास उतना समय है कि हम जाकर कहीं पथराव करेंगे, कहीं गोली मारेंगे, कहीं बम चलाएंगे? देखिए, मोदी सरकार जिस वक्त 2014 में सरकार में आई थी तो ये बोल करके आई थी कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और आज तक ने इन लोगों ने नौकरी नहीं दिया। तो अब नौजवान लोगों को, चूँकि बेकार नौजवान हैं, इनको नौकरी की ज़रूरत है, तो ये नौकरी नहीं देकर तमाम बच्चों को क्रिमिनल कर रहे हैं, धर्म के नाम पर उस्कानी दे रहे हैं, धर्म के नाम पर उस्काया जा रहा है। आज बीजेपी में ही दाल बट रहा है। अब देखिएगा कि शुभेंदु अधिकारी अपना फ़ोटो लगा करके, नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा करके मार्केट में छोड़ दिया, जबकि श्रीकांतो मुजुमदार उसके प्रेसिडेंट हैं, उनका कहीं तस्वीर नहीं है। तो उन लोगों में आपस में लड़ाई है। उन लोगों का लड़ाई को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के ये लोग साजिश कर रहे हैं, रामनवमी का त्यौहार को सामने में रख करके। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि धर्म अपनी जगह में है और इन लोगों का साजिश अपनी जगह पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों का अपनी लड़ाई को, अपना लड़ाई अपने तरीक़ा से नहीं लड़ना है, हम लोगों को उसका करके और एक तो मौका फराहम चाहते हैं। हम लोग कभी भी ना मौका दिए हैं ना मौका देंगे। इससे पहले भी ये लोग बहुत कोशिश किए हैं हिंदू मुसलमान का फसाद लगाने के लिए, लेकिन हम आप पूरा विश्वास है ममता बनर्जी की पुलिस पर, ममता बनर्जी के प्रशासन पर, और यहाँ के खास करके जनता पर, जो रामकृष्ण परमहंस के बात को मानता है, जो काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ ठाकुर की बातों को मानता है। इस सरजमीन पर न कभी आगे फसाद हुआ था ना अब फसाद होगा। अच्छा, जिन लोगों के द्वारा ऐसा वक्तव्य रखा जा रहा है, पथराव होगा, ये होगा, वो, उन जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये लोग अपना लड़ाई, हम पहले बोल रहे हैं कि ये लोग हड़क गए हैं। ये जान रहे हैं कि बहुत कोशिश की है बंगाल में, पहले पैसा से, उसके बाद साजिश लगाकर, फिर वोटर लिस्ट में फिर बदल करने की कोशिश किए थे, वो भी पर्दाफाश हो गया। अब इनके पास में एक ही हथियार बचा है, वो है हिंदू मुसलमान का राइट लगाने का, वो भी पर्दाफाश हो गया है। तो जो इस तरह का बातें बोल रहे हैं, हम तो कहेंगे आवाम से उनके बातों पर कान नहीं धरे, बल्कि रामनवमी का जो त्यौहार है हम लोग मिलजुल कर मनाएं। चलिए, हम लोग बहुत जगह ऐसे देखे ना जहाँ पे
मंदिर की जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय को दी जाती है और मस्जिद की जिम्मेदारी हिंदू लोगों को मिलती है और वो लोग उसका सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे दिन प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर दूसरा देश आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमारा भारत कहीं ना कहीं पीछे चलता जा रहा है और हर समय देखा जा रहा है जाति भेदभाव इन सब चीज़ों को लेकर बात आगे बढ़ता है। हम लोग बात करेंगे रोजगार का, वहाँ पे बात ला दी जाएगा हिंदू मुस्लिम का। हम लोग बात करेंगे व्यवसाय का, वहाँ पे लाके बात कर जाएगा मंदिर मस्जिद का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और अभी के टाइम पे अत्यधिक लोगों के पास शिक्षा है और सभी जानते हैं कि कौन सी राजनीतिक दल कैसी है। तो अनुरोध रहेगा, सामने रामनवमी आप लोग उत्साह के साथ मनाएं और जो लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि रामनवमी पे पथराव होगा, ये होगा, वैसे लोगों के बातों पे ध्यान ना दें। सब कोई अपना अपना पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, ताकि ये भारत है और फिर कहना चाहते हैं ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सभी का सामान्य अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सामान्य अधिकार है। जय हिंद।